हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि वृंदावन धाम को ऐसा क्या मिला जो बैकुंठ लोक को भी नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी कौन सी लीला है जो बैकुंठ लोक में नहीं वृंदावन धाम में है और आज भी विराजमान है वो लीला। मैं भी कुछ स्टडी कर रही थी, तब मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण की वो इतनी प्यारी लीला सामने आई कि मेरे को लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन धाम में वो एनर्जी है कि वहां सदियों से भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई लीलाएं आज भी सुनाई देती हैं, आज भी दिखाई देती हैं। उनकी गूंज आज भी गूंजती है। मतलब वहां भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण थे और भगवान श्री कृष्ण हमेशा रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जिस स्थान पर स्वयं कह रहे हैं कि मैं वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तो वो स्थान ऑटोमेटिकली ही स्वर्ग से बढ़कर हो गया। मतलब व्रज के लोग हैं, स्पेशली वृंदावन के लोग, वो हमेशा कहते हैं कि हम वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए यही स्वर्ग है, यही बैकुंठ लोक है, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण यहाँ वास करते हैं। तो अपने आप में हो गया ना बैकुंठ लोक और स्वर्ग लोक दोनों ही वृंदावन धाम में। हमारे भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने वो हैं, कृपालु हैं, क्योंकि उन्होंने व्रजवासियों के सामने नंद बाबा की कसम खाई थी, कहा था कि मैं कभी भी वृंदावन धाम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन धाम में निवास करते हैं, आज भी वृंदावन धाम में वास करते हैं, विराजमान हैं। उनकी लीलाएं होती हैं वृंदावन धाम में। और एक सबसे अच्छी बात जो वृंदावन धाम को मिली, जो बैकुंठ लोक को भी नहीं मिली, जब बैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान श्री विष्णु जी जब चलते हैं तो उनके स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन धाम में चलते हैं तब नंगे पांव चलते हैं, अपने चरण कमलों के दर्शन कराते हैं हम सबको, क्योंकि व्रज भूमि की जो व्रज है उसमें श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल आज भी विराजमान है। वृंदावन धाम में कई जगह ऐसे हैं जहां पर श्री भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों के निशान हैं। तो ये सोच के देखिए कि मतलब भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन धाम में हम सबको अपनी दर्शन देने के लिए आते हैं। लेकिन जो सबसे सच्चा भक्त होता है और श्री कृष्ण भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है, उनको उनकी लीलाएं भी दिखाई देती हैं, उनकी लीलाएं सुनाई भी देती हैं, उनकी गूंज भी सुनाई देती है। और वृंदावन धाम की जो व्रज, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमल हैं, जो बैकुंठ लोक की रज में भी नहीं है। हालांकि ये भी नहीं पता कि बैकुंठ लोक में रज है या नहीं है, नहीं जानते, लेकिन ये है कि वृंदावन धाम की जो रज है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमल हैं। अगर एक बार व्रज भूमि की जो रज को हम माथे पे लगा लेते हैं तो ये मानो कि हमें भगवान श्री कृष्ण जी का साक्षात आशीर्वाद मिल गया। लेकिन वृंदावन जाना या व्रज भूमि पर जाना आम बात नहीं है। कई सालों की तपस्या के बाद भगवान श्री कृष्ण जी, हमारी राधा रानी जी हमारे को बुलावा भेजती है। जब यही चाहते हैं तभी हमारा वहां पे जाना होता है। और जब भी आप वृंदावन जाओ तो ये सोच के जाओ कि हमारे को हमारे ठाकुर जी से, हमारे बाकी बिहारी से जी से मिलने जाना है, ना कि हम फॉर्मेलिटी के लिए घूमने जा रहे हैं, आके लोगों को बोलेंगे कि हम वृंदावन जाके आए हैं। ये नहीं, अपने मन में सच्चा भाव रखो, सच्ची सेवा रखो, फिर वृंदावन जाओ। हमारे साक्षात ठाकुर जी महाराज आपको दर्शन देंगे। हमारे ठाकुर जी महाराज कई रूपों में आके दर्शन दे सकते हैं। ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही आके आपको दर्शन दे, वो कई रूपों में दर्शन दे सकते हैं।
और जब आप श्री कृष्ण भगवान जी से मिलने जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही एहसास हो जाएगा कि हाँ, सच में वृंदावन एक स्वर्ग से कम नहीं है। राधे राधे।